देखिए हो गया। अब देखिए अपन पढ़ेंगे यहाँ पे सारणी बनाना। देखिए साइन का मान क्या होता है, साइन 30 का क्या होता है, साइन 60 का, टेन 45, टेन 90, ऐसे इनका मान क्या होता है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर अपने पास अब जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं वो। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ पे साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे थीटा, थीटा की जगह 0 भी आ सकता है, 30 भी आ गया, जैसे साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का। तो देखिए ये जो ऊपर दे रखे हैं इनको अपन बोलते हैं कोण। ये कोण में निरूपित कर रखे हैं, और जो नीचे मैंने दे रखे हैं जीरो रेडियन है, ये पाई बटा 6 रेडियन है, ये पाई बटा 4 रेडियन है, पाई बटा 3 रेडियन है, पाई बटा 2 रेडियन है। तो ये इनको क्या करते हैं, पाई में जो आता है उसको रेडियन बोलते हैं, रेडियन में भी शो करते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं रेडियन वाले कि उनको रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए 90 को अपन पाई बटा 2 रेडियन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान जो है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद पाई बटा 3 भी लिख सकते हैं, 60 को, पाई बटा 4 45 को लिख सकते हैं, 30 बटा 6 जो पाई बटा 6 है उसको 30 लिख सकते हैं। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं अपने पास, अगर इसको 0 बनाएंगे तो पाई बटा 0 लिखेंगे, पाई बटा 0 थोड़ी लिखेंगे उसको। ठीक है, तो उसका तो मान अनंत हो जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं अपन है अपने पास इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे रेडियन का मान 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ अपन करते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनका अपने पास मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन थीटा का मान रखा जाए, बस एक ट्रिक होती है छोटी सी, वो बस ये आप लोगों को याद रखना है। पहले सबसे पहले अपन साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा का मान निकालने के लिए देखिए इधर आपके थीटा चलेगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। इनका मान निकालना है। तो देखो ट्रिक क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, अपने पास 0/4 से स्टार्ट करना है, फिर लिखना है 1/4, फिर लिखना है 2/4, फिर लिखना है 3/4, फिर लिखना है 4/4, ऐसे लिखना है। और इन सबको किस में बंद कर देना है, रूट में बंद कर देना है। किस में बंद करना है भाई, रूट में बंद करना है। देखिए अपन ने 0/4 लिखा, उसका रूट लगा दिया, 1/4 लिखा, उसका रूट लगा दिया, 2/4 लिखा, उसका क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, 3/4 लिखा, उसका भी रूट लगा दिया, 4/4 लिखा, उसका भी क्या कर दिया, रूट लगा दिया। अब देखिए इनको हल करेंगे ना अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा मतलब साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन दोनों का मान, इन सबका मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 0 में 4 का भाग देंगे अपन, तो अपने पास 0 आएगा। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। फिर देखिए यहाँ पे काटेंगे, एक बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। आपको पता है 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 2 का वर्गमूल क्या होगा, √2 ही होगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 का वर्गमूल √3 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 4 से एक बार और ये एक बार, तो देखिए 1 आ गया, 1/1 का मतलब 1 होता है, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए साइन 0 का मान कितना आ गया अपने पास, साइन 0 का मान आ गया 0, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 का √3/2 आ गया, साइन 90 का मान 1 आ गया। तो देखिए अपने मान जो मान आए उनको यहाँ पे लिखेंगे अपन। 0 आ गया अपने पास, फिर आया 1/2 आ गया, फिर आया 1/√2 आ गया, फिर लिखेंगे अपन √3/2, और फिर लिखेंगे 1। तो देखिए इस प्रकार से अपने पास मान आ गए। तो देखिए सबसे पहले आपको साइन थीटा का मान निकालना है, तो अपन इस ट्रिक से निकाल सकते हैं साइन थीटा, जो साइन वाली लाइन है उसमें अपन किस प्रकार मान निकालें। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो कोस का मान लिखना है ना, तो देखिए जो साइन के मान दे रखे हैं ना, तो इधर पीछे से स्टार्ट कर दीजिए लिखते हुए, इधर से लिखते हुए आएंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इधर से लिखेंगे, उल्टा क्रम लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले 1 आ रहा है, 1 के बाद में कितना है, √3/2 है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर कितना है इसके बाद में, 1/√2 है, फिर कितना है 1/2 है, फिर इसके बाद में कितना है, 0 है। तो देखिए क्या किया अपन ने कि अपने पास यहाँ पे जो साइन के मान थे इधर पीछे से लिखते हुए स्टार्ट कर दिया अपन। देखो पहले 1 लिखा, फिर दूसरे नंबर √3/2 लिख दिया, तीसरे नंबर पे 1/√2 लिख दिया, चौथे नंबर पे 1/2 लिख दिया, फिफ्थ नंबर पे 4 लिख दिया। तो इस प्रकार अपने पास कोस थीटा वाली जो लाइन है उसके भी मान आ गए। ठीक है, उल्टा लिखेंगे अपन। ठीक है, अब इसके लिखने के बाद आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर मैंने बताया आपको कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बताया था, ये अभी लिखा था मैंने। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो देखिए आप लोग जानते हो यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, साइन के मान को किससे डिवाइड कर देंगे, कोस से कर देंगे अपन।
तो देखिए यहाँ पर तो एक चीज और याद रखना कि अपन किसी के भी अपॉन में एक लगा सकते हैं और उसका मान वही रहता है जो ऊपर अंश में वही रहता है ना, जैसे 2/4 है, इस 2 है, इसके अपॉन में एक लगाएंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास एक है उसके अपॉन में अगर अपन 0 लगाएंगे तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए उसका मान कितना हो जाता है, अनंत। तो 1/0 का मान अनंत होता है और 0/1 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए अपने पास टेन थीटा का मान निकालेंगे अपन। तो देखिए अपने पास टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, मतलब साइन के मान को कोस से भाग देना है। तो 0 में अगर 1 का भाग देते हैं तो 0 में 1 का भाग देंगे तो आपको पता है क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। फिर देखिए 1/2 में किसका भाग देना है, 1/2 में अपन को भाग देना है, देख लीजिए इधर 1/2 में अपन को देना है √3/2 का, ये √3/2 का। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ऊपर 1 रह गया, बटा में 3 रह गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है 1/2 में किसका भाग देना है, √3/2 का, सॉरी 1/2 में किसका भाग देना अपन को, √3/2 का भाग देना है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 1/2, और जब इसको उल्टा करेंगे तो अपने पास ये भाग का चिन्ह मल्टीप्लाई में चेंज होता है, इसको 2/√3 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1/√3 आ गया। तो कितना आ गया अपने पास, 1/√3 आ गया। कितना आ गया भाई, 1/√3 आ गया। अब देखिए इसके बाद में अपन को मान निकालना है, देखिए इसके बाद में अपन को मान निकालना है किसका, अब निकालेंगे अपन। देखिए आगे बात करते हैं टेन 45 की। तो देखिए साइन 45 का मान तो है 1/√2 और इसके अपॉन में आ जाइए, इसका मान है 1/√2। तो देखिए 1/√2, तो देखिए 2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो अपने पास टेन 45 का मान आ गया 1। अब देखिए इसके बाद देखिए अपन को निकालना है टेन 60 का मान निकालना है। टेन 60 ये रहा, टेन 60 में अपने पास जो साइन 60 है उसका मान है अपने पास √3/2 है, अपॉन में आ जाइए। फिर इसके बाद देखिए अपने पास जो कोस है, कोस की लाइन में 60 का मान कितना है, 1/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ओनली √3/1 आ गया। उसका मतलब क्या होता है, √3 ही होता है। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, टेन 90 का मान निकालेंगे। तो साइन 90 का मान 1 है और इसका कितना है, 0। तो अपन क्या करेंगे, 0/1 करेंगे। क्या करेंगे भाई, 0/1 कर दिया अपन ने। तो 0/1 का मतलब क्या होता है, आप लोग पता नहीं, लिखा रखा है यहाँ पे, क्या होता है, अनंत होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपन ने टेन का निकाल लिया, कोस का निकाल लिया, साइन का निकाल लिया। तो देखिए निकालने के बाद अपन को पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा क्या होता है। तो अपन यहाँ पे जो भी दे रखे हैं इनका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो अंश है अपने पास, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अंश और हर होता है। जैसे मान लीजिए, तो जो अपन चेंज करेंगे रेसिप्रोकल में, तो हर तो क्या बन जाएगा, अंश चला जाएगा ऊपर और अंश कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल में, किसमें, रेसिप्रोकल, परिवर्तन करेंगे, अंक परिवर्तन अपन, ठीक है। तो देखिए अंश परिवर्तन और हर को परिवर्तन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब 0/1 है। यहाँ पे जो टेन 0 है इसका मतलब क्या है, 0/1 है। अब 0/1 को चेंज करेंगे तो 1/0 आएगा ना, क्या आएगा अपने पास, 1/0। और 1/0 का मान क्या होता है, अनंत। तो यहाँ पे कोट 0 का मान तो कितना हो गया, अनंत हो गया। अब देखिए √3, 1/√3 है यहाँ पर, कितना है, 1/√3। इसका उल्टा करोगे तो √3/1 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, √3 ही होता है, क्या होता है, √3। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास √3। अब देखिए इसके आगे फिर चलते हैं अपन, अपने पास दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक टेन 45 का मान 1 है और 1 को अपन, आप लोग जानते हो, 1 को 1/1 लिख सकते हैं और वापिस करेंगे तो 1/1 ही आएगा। इसका मान कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए कोट 45 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। अब इसके बाद देखिए अपने पास यहाँ पे ये कितना है, √3 है। √3 को आपको पता है कि किसी के भी अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं, तो √3/1 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 के ऊपर जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो कितना हो गया, 1/√3। तो यहाँ पे लगा देंगे अपन 1/√3 लगा देंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, अनंत का मतलब आप लोगों को पता है, अनंत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि 1/0 भाई, ये जो अनंत है इसका मतलब है अपने पास क्या है कि 1/0 है। और 1/0 क्या लिख सकते हैं अपन, 0/1 उल्टा करेंगे ना अपन वापस, तो ये इसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है इसका मान, 0 होता है, क्योंकि अपन ने पहले लिख रखा है कि किसी के भी अपॉन में 1 लगाएंगे तो वो वही रह जाता है वापस। तो 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए अपन ने कोट का मान भी निकाल लिया। अब इसके बाद में अपन निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, देखिए अपन निकालेंगे, देखो सेक का निकालेंगे। सेक किसका होता है,
कोसेक का कोस का उल्टा होता है, कोसेक किसका होता है, साइन का। तो पहले सेक का निकालते हैं। तो देखिए सेक का निकालेंगे ना अपन, तो देखिए 1 का उल्टा आप लोगों को अभी बताया 1 ही होता है। अब यहाँ पे √3/2 आ रहा है, तो 2 तो ऊपर चल जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, देखो 1/√2 है, तो इसका मान क्या होगा, √2 तो ऊपर चल जाएगा और 1 अपोन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, इसमें देखो 2 तो ऊपर जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, 0/1 है। कितना है भाई, 0/1 है। 0/1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, अनंत आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में अपन निकालेंगे कोसेक थीटा का मान। तो देखिए कोसेक थीटा अपने पास यहाँ पे, देखिए 0 का उल्टा करोगे, 0/1 है, 0 का मतलब तो, और इसका उल्टा करोगे तो 1/0, वही क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। या फिर देखिए आप इधर से लिखते हुए स्टार्ट कर दीजिए, इधर से लिख दो आप इस, क्योंकि अपन ने साइन जो कोस का मान लिखा था इधर से लिखा था ना, तो इसको इधर से स्टार्ट कर दीजिए आप। यहाँ पे अनंत लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, इसका मतलब √2 है। इसको लिख दीजिए 2/√3 लिख दीजिए, और 1 को क्या लिख सकते हो, 1 लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए अपन ने क्या है कि साइन के मान को इधर कोस में लिखा था, उल्टा लिखा था, इसलिए आप यहाँ से भी इसको क्या कर दीजिए, उल्टे लिखते हुए आ जाइए। देखो अपन ने इनफाइनाइट लिख दिया, फिर 2/1 है, इसको 2 लिख दिया, फिर √2/1 है, √2 लिख दिया। 2/√3 है, इसको 2/√3 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या करना है, आप लोग ज्यादा याद नहीं रखना, आपको बस ये ट्रिक रखनी है। आप जो आप लोग बताइए मैंने कि यहाँ पे जो अपने पास है साइन थीटा का मान निकालना, सबसे पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और इन सबको क्या करना है, रूट में बंद कर देना है। तो सोल्व करोगे तो आपके 0, 30, 45, 60 और 90 साइन के मान आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।